क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके स्टूडेंट्स इस फील्ड में कितना कमा लेते होंगे? और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ सीखने के लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे, बाहर जाते हैं, वो चीज़ आप खुद सीख के आज के डेट में यहाँ पर सिखा रही हैं बच्चों को, बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स आपसे जो सीख चुके हैं, वो आज के डेट में कैसा कर रहे हैं मार्केट में? मतलब मुझे लगता है कि मैंने किसी का लाइफ बना दिया, उससे अच्छा और कोई काम नहीं है। भले वो मुझे मतलब जोहार। जोहार। ईशा, स्वागत है आपका हमारे पेज रांची अपडेट्स में। लास्ट टाइम भी हम तभी मिले थे जब आप अपना नया कोर्स स्टार्ट करने वाली थी रांची में, और इस बार भी हम तभी मिल रहे हैं जब आप वापस से कोर्स करवाने वाली हैं रांची में। तो आप हमें अपने नए कोर्स के बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं थर्ड टाइम अपना एक प्रोफेशनल बैच लेकर आ रही हूँ, एंड लाइक द फर्स्ट टाइम इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि ये बैच भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से जाए, और मैक्सिमम जो लोग रांची के जिनको मेकअप सीखना है, जिनका पैशन है मेकअप सीखना, उनको हमारे बारे में पता चले कि हमारे रांची झारखंड में भी ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपको बेसिक्स ब्रश पकड़ने से लेकर इंटरनेशनल टेक्निक तक सिखाई जाती है। ये कोर्स आप कब करवाने जा रही हैं? ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त, मतलब कह लीजिए आज से 1.5 महीने में हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और ये फुल 1 मंथ तक जाता है, 17 सितंबर तक जाएगा। और अगर बीच में कुछ हॉलीडेज़ भी है, जैसे राखी या कुछ होगा, तो हम अगर कुछ हॉलीडेज़ अनाउंस भी करते हैं, तो वो जो 2-3 दिन का ब्रेक होता है वो हम कोर्स को और शिफ्ट भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर से भी आते हैं सीखने के लिए, जैसे डाल्टनगंज से हो गया, भुवनेश्वर से हो गया, या रायपुर से हो गया, तो ऑब्वियसली सब फेस्टिव सीजन में घर जाते हैं, तो हम कोर्स एक्सटेंड भी कर देते हैं हॉलीडेज़ के हिसाब से। और इस कोर्स में आप क्या क्या सिखाने वाली हैं? देखिए, मेरा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो बेसिक्स जो होते हैं मेकअप की, जो स्टार्टिंग होती है वो कलर थ्योरी से होती है, किस तरीके से कलर्स को पिक करना है। दूसरा आई मेकअप, स्किन फिनिश। लोगों को क्या लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनका तो काम होता है सिर्फ फाउंडेशन लगाना, पाउडर लगाना, बट एक अच्छा आर्टिस्ट आप तभी बन सकते हो जब आपको टेक्निकल नॉलेज है। एक इंसान अगर टेक्निकली साउंड होता है, जैसे दुनिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, दुनिया में बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, बट हमेशा वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनको पता होता है कि किस तरीके से किस चीज़ को बेस्ट वे में किया जा सके। वैसे ही हमारे कोर्स में प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो बेसिक्स ऑफ द मेकअप, जैसे कैसे आपको फाउंडेशन सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको कम्प्लेक्शन के हिसाब से पाउडर सेलेक्ट करना है, कैसे स्किन को प्रिपेयर करना है, और इसमें एडवांस जैसे एयर ब्रश की टेक्निक्स, और जैसे ग्लास स्किन होता है, या समर्स में अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समर्स में मेकअप मेल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, ब्राइड्स को भी जब मेकअप आर्टिस्ट से कराते हैं, लेकिन टच विद गॉड्स ग्रेस आज तक मेरी कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई है समर्स में भी मेकअप मेल्ट होने की। तो ये सारी जो नॉलेज मैंने गेन की है वो मैं स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहती हूँ, अपना सारा नॉलेज, और एक अच्छा करियर जो लोग बनाना चाहते हैं, एक जैसे ज़िंदगी भर के लिए उनका रोज़ी रोटी वो इनसे बना सके, अपनी फैमिलीज़ को आगे नर्चर कर सके इन पैसों से। तो मैं एक लिविंग बनवाना चाहती हूँ लोगों का इस प्रोफेशन के थ्रू, और बहुत सारे लोगों ने इसको ऑप्ट किया है और आज वो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के बच्चे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो ब्राइड्स कर रहे हैं, पार्टी मेकअप्स कर रहे हैं और नाम बना रहे हैं। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि जब वो मेरे स्टूडेंट्स को अपॉइंट करते हैं और मुझसे बोलते ईशा हमने आपके स्टूडेंट को अपॉइंट किया, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने किसी का लाइफ बना दिया, उससे अच्छा और कोई काम नहीं है। भले वो मुझे मतलब पैसा दे के सीख रहे, जो भी कर रहे, बट एक वो जो खुशी होती है ना कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन है। जैसे कि आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स बाहर से भी आते हैं, तो 1 महीने का जर्नी उनके लिए टफ होता होगा, तो वो कैसे मैनेज करते होंगे, कुछ बताइए इस बारे में। जी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट बैच में भी और सेकेंड बैच में भी बाहर से आए थे, जमशेदपुर, भुवनेश्वर और मतलब रायपुर, मतलब इन सब जगह से। और अभी जो मेरा प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक स्टूडेंट हमारी पुणे से भी आ रही है। सो इनके लिए क्या होता है कि दिक्कत तो नहीं आती है, क्योंकि जो मेरा लोकेशन है एकेडमी का वो बिल्कुल रेडिसन ब्लू के सामने है, दैट इज़ सेंटर ऑफ द टाउन, और अगल बगल में इतने सारे हॉस्टल्स है, लॉजेस है। तो जैसे फर्स्ट बैच के भी बच्चे जो ठहरे थे, उनके जो लॉज के ओनर्स हैं उनके साथ भी अच्छा रिलेशन हो गया है मेरा, एंड आई कीप अ वेरी गुड चेक
कि वो वहाँ पे कंफर्टेबली रह रहे कि नहीं। उनको फूडिंग की फैसिलिटीज़ भी होती है, कपड़े धोने की भी, वाईफाई की भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। और इवन इफ़ वो एक सराउंडिंग में रहते हैं, काफ़ी लोग भी, गर्ल्स भी रहती हैं, तो इतना कुछ होता है कि वो एज अ मॉडल भी ले आते हैं, एज अ प्रैक्टिस मॉडल भी ले आते हैं उनको। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है उनको, बहुत कंफर्टेबली रहते हैं। एकेडमी मोस्टली तो देखिए सुबह जो आते हैं, भले हमारी 3-4 घंटे की क्लास होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स हमारे एकेडमी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। 7 to 8 आवर्स वो एकेडमी में ही रहते हैं। और बाकी का रेस्ट जो है उनके रेस्टिंग के लिए तो काफ़ी अच्छे अच्छे लॉजेस है, एसी की फैसिलिटीज़ है, सारे आज की डेट में तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है। और ऑब्वियसली मेरे जो है उनसे अच्छा रिलेशन है, तो मैं उन्हीं लॉज जिनके साथ अच्छा एक बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप या एक ट्रांसपेरेंसी बन गई है, तो वहाँ का ही मैं रिकमेंड करती हूँ। बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गर्ल्स रहती है इस कोर्स में, तो वी टेक केयर ऑफ दैट, नो वरीज फॉर द स्टूडेंट्स। और हमें बताइए कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स आपसे जो सीख चुके हैं वो आज के डेट में कैसा कर रहे हैं, मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है उसके रिगार्ड? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाहर मैं रांची में तो अच्छा कर ही रहे हैं, और बाहर जैसे डाल्टनगंज, और मैंने बताया ना बाहर से भी है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो भी अच्छा कर रहे हैं। ब्राइडल्स कर रहे हैं, पार्टी मेकअप्स कर रहे हैं। देखिए हर एक उंगली एक बराबर नहीं होती है, कुछ लोग जल्दी नाम बना लेते हैं, कुछ लोग को टाइम लगता है, कुछ लेज़ी होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। तो जो मेरा काम है आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाना, लेकिन अगर आप उतने ही लगन से अपने काम में लग जाओगे, यू आर अ बिजनेस ओनर, अपने आप को यू हैव टू पुट आउट देयर कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे बिजनेस चाहिए। आप अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम अपडेट करोगे, आप अपना कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ाओगे, तो ये सारी चीज़ें कि कैसे अपने आप को सोशल मीडिया में प्लेस करना है, कैसे आपको क्लाइंट के साथ हैंडलिंग करना है, ये सारा कुछ हम लोग सिखाते हैं। जैसे मैंने अपने ब्रांड को बिल्ड किया है, वो सारा चीज़ मैं बताती हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रेट्स रखना है, कैसे अपने रेट्स को जस्टिफाई करना है अगर कभी कोई बोले कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या आप कम चार्ज कर रहे हो। तो इस तरीके का सारी नॉलेज हम लोग बच्चों को देते हैं, बिकॉज आप आर्ट सिखा देते हो, आर्ट के साथ साथ आपको बिजनेस करना भी सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। यू आर नॉट, हमारा जस्ट आर्टिस्ट बन के नहीं होता, आपको बिजनेस, आप एक बिजनेस भी चला रहे हो, बिजनेस स्किल्स भी होते हैं। सो ये सारी चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ 1 मंथ के कोर्स में। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट को कोई चीज़ की डाउट है, कोई इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो मैं उनको पुश करती हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल पीपल दैट यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड यू नीड वर्क, एंड यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन इन योर सर्कल। और आपको डेलिबरेटली लोगों को जाके बोलना कि घर में अगर कोई शादी है तो आप मुझे एक मौका देकर देखो, और आप एक जगह काम अच्छा करोगे, आपको वहाँ से आगे 10 काम आगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट्स उन चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, मेरी नॉलेज या मेरी जो इंटरेक्शंस होती है उनके साथ, उन चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद देम, आई एम अ प्राउड टीचर। जैसे कि आप मेकअप तो बहुत ही अच्छा सिखा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट इसके अलावा आप और कुछ भी कर रही हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? जी, जो हमारा 1 मंथ का प्रो बैच है, उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को एक तो सारा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, और दूसरा ये है कि जैसे लास्ट 2 बैच में से एक दिल्ली का कल्चर है, जो आर्टिस्ट है जो कि गुडीज़ दिए जाते हैं। तो मैं फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच में डेलिबरेटली, जो लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे हमेशा कि मैम क्या फ़ीस है, क्या फैसिलिटी है, तो वो हमेशा मुझसे गुडीज़ डिमांड करते थे। तो मैं ये चीज़ बता दूं कि हमारे लिए वो गुडीज़, जो दिल्ली में तो ये कल्चर है कि पीआर कंपनीज है जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, उनको कंपनी स्पॉन्सर करती है। बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप कुछ वैनिटी का मटेरियल प्रोवाइड करें, तो वो मैं कुछ नॉमिनल अमाउंट का वैनिटी का मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और एक वॉच एंड लर्न हेयर स्टाइल, जो जितने भी हम लोग सिखाते हैं उनके सारे हेयर स्टाइल्स मैं कॉम्प्लीमेंट्री इस बैच में देती हूँ, जो मैंने फर्स्ट बैच में भी किया, सेकेंड बैच में भी किया, थर्ड बैच में भी करूँगी। एंड प्रोफेशनल मेकअप के साथ साथ ऑब्वियसली सेल्फ मेकअप के भी जो हमारा टिप्स होता है, प्रैक्टिसेस होती है, वो तो मैं देती हूँ, जिसका मैं अलग से चार्ज करती हूँ, तो अलग से उसकी क्लासेस होती है, तो वो भी एक जो क्लास है वो उनकी इंक्लूडेड रहती है। और ड्रेपिंग्स, जैसे मैंने अपनी ड्रेपिंग की 2 बार क्लासेस डॉली जेन से किया, डॉली जेन जिन्होंने कांस में भी इस बार जाके सारा अली का किया है,
तो मेरी जो ड्रेपिंग टेक्निक्स है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वो सारी टेक्निक्स मैं उनको मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, चाहे वो साइड ड्रेपिंग हो, चाहे वो हेड का कैसे करना, ड्रेपिंग डिफरेंट स्टाइल, हर आउटफिट के साथ जैसे लुक्स होते हैं अलग टाइप के, उन आउटफिट्स के साथ क्या ड्रेपिंग जाती है, वो सारा कुछ मैं अपने बैच में सिखाती हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप इस कोर्स में मेकअप के अलावा भी बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाली है अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन अपने स्टूडेंट्स का काम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उनकी किस तरह से मदद कर रही हैं, हमें कुछ बताइए। देखिए, ये तो बहुत ही जायज़ सी चीज़ है कि अगर आप काम सीख रहे हैं तो लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, या जिनकी शादी है, या जिनको मेरा काम अच्छा लगता है। सो मैं अपने एक तो उनको पोर्टफोलियो शूट प्रोवाइड करती हूँ। मिनिमम मैंने हर बैच में मैंने ये ट्रेंड सेट किया है कि 5 पोर्टफोलियो शूट्स मैंने फर्स्ट बैच में भी दिया था, सेकंड बैच में भी दिया था, और इस बैच में भी आपका मिनिमम 5 पोर्टफोलियो शूट्स रहेगा, जिसमें प्रोफेशनल फोटोज़ और वीडियो सारा कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और एक है कि हम अपने स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है और जो वर्क है वो मैं लगातार अपने स्टोरीज और अपने फीड पे शेयर करती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारे टाउन में उभरते मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें और उनको बुक करें उनका। और सबसे ज़रूरी की बात क्या होती है, वो मैं कितना भी उनको प्रमोट कर लूँ, एक आर्टिस्ट को तभी अपॉइंट किया जाएगा जब उनका काम अच्छा होगा। सो मेरी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि विद माई सपोर्ट और विदाउट माई सपोर्ट मैं काम इतना अच्छा सिखाऊं कि उनको कभी भी काम मिलने में दिक्कत ना हो। सो ये मेरा फुल सपोर्ट रहता है। और एक और चीज़ जो मैंने हमेशा किया है सारे बैच में, मैं 1 या 2 पोर्टफोलियो के शूट्स के जो कपड़े होते हैं, जैसे जो क्लोथ्स या ज्वेलरी होती है, वो हमेशा हमारे कोई भी फ्रेंड्स जो है जिनका ज्वेलरी का काम है या आउटफिट्स का काम है, उनसे मैं स्पॉन्सर ज़रूर कराती हूँ। इससे क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो शूट्स में उनकी जो मेहनत होती है कि ये अरेंज करना है, वो अरेंज करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी हो जाती है और मैं उनको करके देती हूँ। बाकी तो देखिए, पोर्टफोलियो शूट्स के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट खुद भी करके रखना पड़ता है और इसमें मॉडल्स की भी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो हम हेल्प आउट कर देते हैं उनको। अगर बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं तो कई बार क्लूलेस होते हैं कि कैसे करें, तो हम उन्हें हेल्प आउट कर देते हैं। नंबर्स होते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट होता है, वो मॉडल्स हमारे पास रेगुलरली आते हैं, सो वी हेल्प देम आउट कि आप अपना पोर्टफोलियो शूट अच्छे से कीजिए। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके स्टूडेंट्स इस फील्ड में कितना कमा लेते होंगे? देखिए, कमाई का तो आज तक मैंने पूछा ही नहीं किसी का, बट जहाँ तक मैं कुछ स्टूडेंट्स को देख रही हूँ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास करी है वो तो हंसते खेलते निकाल ली है। और फर्स्ट बैच के तो मुझे लगता है कि प्लस क्या डबल ही चले गए हैं बहुत सारे बच्चे, और सेकेंड बैच वाले भी इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ही बैच आया है। सो धीरे धीरे करके ही प्रोग्रेस होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो आपका करियर भी एक दिन में, अगर आप कोशिश करोगे कि एक दिन में ही मैं टॉप स्टार बन जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको मेहनत करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो शूट्स करने हैं, आपको बी देयर ऑन सोशल मीडिया, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो लाइक अदर पीपल आर ग्रोइंग। तो ये कंसिस्टेंसी होना, अपने काम के लिए ऑनेस्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी सपोर्ट तो हमारा रहता ही है। हमारे पास जो इंक्वायरीज आती है, एक्स्ट्रा काम आता है, वो तो हम एनी डे अपने स्टूडेंट्स को देते ही हैं, वो तो हमारा सपोर्ट रहता है। बट ये अपने खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू ईशा, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ सीखने के लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे, बाहर जाते हैं, वो चीज़ आप खुद सीख के आज के डेट में यहाँ पर सिखा रही हैं बच्चों को, बहुत बड़ी बात है। Thank you, Anamika, and it is always a pleasure to be here in this office with such nice people. And thank you for always being there since I have launched my first batch, and now I'm here for the third batch. And I know with all your love and support, this batch is also going to be amazing. Definitely. Thank you so much.